तो देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 एंड 2020 दो बार पूछा गया है, और भी सालों में थोड़ा सा चेंज क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं मिलते जुलते इसी से। ठीक है, तो मेंडल फर्स्ट सेलेक्टेड टू प्योर लाइन प्लांट्स, मीन्स मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि दो पी प्लांट्स लिए। अब यहाँ पर मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया। ठीक है, तो इनको हम प्योर लाइन प्लांट भी कह सकते हैं। तो ये तो पेरेंट्स हो गए। ठीक है, अब इनमें जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने पर क्या हुआ, यहाँ से कैपिटल टी एलिल आया और यहाँ से स्मॉल टी। आप दोनों लिख सकते हो, इस तरह से करके कर सकते हो क्रॉस को। ठीक है, दो दो एलिल्स हैं, दो दो गैमीट्स हैं, लाइक दिस। अब ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ये वाला इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। दिस वन विल क्रॉस विद दिस। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और ये इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो ये जो जनरेशन हुई ये हो गई उसकी F1 जनरेशन। ठीक है, दिस जनरेशन इज F1 जनरेशन, जिसमें कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये है सारे में। लेकिन ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं। अब टॉल प्लांट्स हैं तो मेंडल ने क्या कहा कि जब टॉल प्लांट्स देखे, मीन्स हमने डॉर्फ भी लिया था लेकिन टॉल ही केवल हमें दिख रहा है F1, जिसको हम फीलियल 1 जनरेशन कहते हैं उसमें। तो इससे क्या नतीजा निकला कि इसका मतलब पहली जनरेशन में जब टॉल प्लांट हुए तो उन्होंने क्या किया कि इन टॉल प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस कराया। अब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही वाले जो गैमीट्स हैं। ठीक है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये टॉल प्लांट्स हैं लेकिन इनमें स्मॉल टी भी है। जब इनका क्रॉस कराया तो इसके जो बनेंगे आपके गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी बने। ठीक है, इसके भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। अब इसको जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ, ये कैपिटल टी हो गया, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। राइट, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, इसमें जब पहले कैपिटल टी लिख सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी लिख लोगे तो गलत नहीं है कि स्मॉल टी पहले लिखकर फिर कैपिटल टी। और ये वाला इससे किया तो स्मॉल टी। तब यहाँ पर मेंडल ने क्या देखा कि अब जब F2 जनरेशन हुई, फीलियल 2 जनरेशन हुई, तो एक दो तीन, तीन तो टॉल प्लांट बने। ठीक है, तीन कैसे बने प्लांट, टॉल, और एक प्लांट क्या बना, डॉर्फ। तो इससे क्या पता लगता है कि यस, जो पेरेंट से जो जीन्स आ रहे हैं, जो इनहेरिटेंस हो रहा है, वो दोनों ही ट्रेड्स का इनहेरिटेंस होता है। यहाँ पर भले ही हमको सारे प्लांट्स टॉल लगे, लेकिन जब इन टॉल प्लांट्स को भी हमने जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ प्लांट भी आया। तो यानी कि जो ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ट्रेट इनहेरिट तो हो रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर इनहेरिट तो हो रहा है फीलियल 1 जनरेशन में, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। और इसको कैसे श्योर किया गया कि हाँ इनहेरिट हो रहा है, जब उसका क्रॉस किया गया F1 जनरेशन का, तो दूसरी जनरेशन में देखा, F2 जनरेशन में देखा कि जो 3:1 में जो प्लांट्स मिले, एक डॉर्फ प्लांट में मिला, मतलब वो करेक्टर आया, इनहेरिट हुआ। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि देन क्रॉस सच प्लांट्स हैविंग कंट्रास्टिंग करेक्टर्स इन द F1 जनरेशन, ही ऑब्जर्व दैट ओनली वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स अपीयर्ड। यानी कि टॉल भी था, डॉर्फ भी था, लेकिन केवल टॉल हमारा एक्सप्रेस हुआ, टॉल ही अपीयर हुआ। देखने में तो आपको टॉल वाला दिख रहा है लेकिन उसके अंदर जीन स्मॉल का भी था। तो उन्होंने जो अपीयर हो उसको उन्होंने क्या कहा, डोमिनेंट करेक्टर कहा। और जो दूसरा जो कि एक्सप्रेस नहीं हुआ F1 जनरेशन में, उसको उन्होंने क्या कहा, रिसेसिव कहा। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने इन्हीं को F1 जनरेशन के प्लांट्स को जब सेल्फ कराया, क्रॉस कराया, तब उन्होंने देखा कि दोनों ही तरह के ट्रेट्स अपीयर हुए थे इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। और इस तरह से उन्होंने इसको कहा। तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि यस, जो करेक्टर्स हैं, यदि जो भी ट्रेट है वो इनहेरिट तो होगा लेकिन वो एक्सप्रेस भले ही ना हो। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि यस, करेक्टर या जो ट्रेट हैं वो इनहेरिट होते हैं, भले ही वो एक्सप्रेस ना हो F1 जनरेशन में। और यहाँ पर जो 3:1 है, कई बार पूछा जाता है, ये मैं एक एडिशनल बता देती हूँ फिर से इसमें,
कि यहाँ पर दो टर्म और होती हैं, एक होती है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जीनोटाइप रेशो क्या है या फिनोटाइप रेशो क्या है। जीनोटाइप रेशो में आप वो बताओगे जो जीन्स वाला रेशो है, फिनोटाइप में आप बताओगे जो एपियर वाला है। तो यहाँ पर जो 3 टॉल हैं वो एपियर हुए 3 टॉल और एक डॉर्फ। लेकिन यदि आप जीनोटिपिक रेशो देखोगे, ये तो फिनोटिपिक रेशो हुआ 3:1 का, लेकिन जीनोटिपिक में देखोगे, जीनोटाइप रेशो देखोगे तो क्या है, यहाँ पर एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हो गए और एक आपका डॉर्फ हो गया। तो ये रेशो में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो एंड यहाँ तक ही हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।